हाँ तो बेटा प्रयोग के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम बाइनोमियल का मैंने जो एक वीडियो डाला है पहले बेटा, और उसमें इंट्रोडक्शन सारी आपको बताई है कि बाइनोमियल क्या चीज़ है। अब आप ये देखिए कि हम इसको इस ही ढंग से एक्सप्लोर करेंगे। NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 b1। आपने इसको याद किस तरीके से रखना है, ये आप ध्यान जरा देंगे। आप इसको याद किस तरीके से रखेंगे, फिर से ये देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ b की पावर 0 ही हमको लेनी पड़ेगी। तो किसी भी चीज की पावर अगर हम 0 ले रहे हो तो 1 होगा, इसलिए यहाँ पे हमने b की पावर 0 नहीं लिखी है। यहाँ NC1 है तो a के ऊपर n-1 और b के ऊपर भी 1। मतलब तरीका ये है कि ये देखो यहाँ 0 है तो यहाँ a की n-0 और फिर b के ऊपर 0, तो वो तो 1 की कोई वैल्यू नहीं रही। मतलब मल्टीप्लाई में NC1 a की पावर n-1, ये देखो जो यहाँ पे r नजर आ रहा है आपको NC1, वही यहाँ n में से माइनस करना है और b के ऊपर भी वही लगाना है। यहाँ देखो फिर NC2 यानी n में से भी 2 ही माइनस करना है, यहाँ a की पावर फिर b की पावर 2 कर देना है। ऐसे ही करते रहना है। NC3 तो a n में से 3 और b की पावर 3, ऐसे चलते जाना है। आप NCNB a की पावर n-n तो 0 हो जाएगा। तो 0 क्या होता है, 0 इज 1, राइट। किसी भी चीज की पावर, किसी भी मतलब डिजिटल नंबर है, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर है, कोई भी किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो 1 है, b की पावर n। इसी ही फॉर्मूले को लेके हमने इसको सॉल्व करना है। देखो पहले ये पॉइंट हम ले लेते हैं। देखो n माना 5, राइट, तो n लिख के, राइट, तो हमने क्या करना है, 5 n की जगह जो पावर दी हुई है उसे ही आपने लिखना है, राइट। तो कैसे लिखोगे, यहां c लिख के 5 0, पहले ऐसे ही करते जाओ। फिर यहां c लिख के, यहां 5 लिख के c 1। मैं आपको इजीली बताता हूं कैसे करना है इसको। फिर c लिख के 5 2, फिर c लिख के 5 3, फिर c लिख के 5 4, फिर c लिख के 5 5। यहां तक जाना है आपने जब 5 5 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहां जैसे आप a की पावर यानी 5c0 a की पावर n में से 0 माइनस कर देना है, यही, और b की पावर आपने यही लिखनी है। तो क्या रिजल्ट आएगा आप देखो इसका। मतलब कैसे लिख सकते हैं फिर, 5c0 तो a की पावर n, 0 का तो कोई मतलब नहीं होता है, और b की पावर 0 का मतलब 1 है। किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो 1 है, तो 1 यहां लिखने की एज सच जरूरत नहीं है। तो पहली टर्म ये होगी, इसको हमने बहुत दूर लिख लिया है। तो यहां पे ऐसे करो 5c1। अब क्या करेंगे हम, अब देखो इसी चीज को इस तरीके से करो बेटा। ये देखो 5c0 5c1, 5c1 मतलब a की पावर n में से आपको 1 को माइनस करना है, राइट। तो लिख लो यहां पे a की पावर n में से 1 को माइनस किया। अब b की पावर भी 1 ही लिखनी है, इसको देख के चलना है आपने। n-1 b की पावर भी 1 ही लिखनी है। यहां प्लस लगा दिया, राइट। इसको थोड़ा और आगे लिख दो, ये देखो 5c2, इसी तरीके से चलना है आपने, राइट। 5c2 a की पावर, अब क्या करोगे, n माइनस यही 2 और b की पावर 2, गॉट इट।
फिर इसको भी आगे लिख के चलो थोड़ा, राइट, यहां पे प्लस लगा दो और क्या करना है, 5 है ना, 5c3 a की पावर n-2। अभी हम इसके हिसाब से भी करेंगे, n-3 और b की पावर भी हमने 3 ही कर दी, राइट। फिर ये आगे यहां पे लिख लो, ये देखो 5c4 a की पावर n-4, n माना 5 ही करना है इसको, अभी बताता हूं, 4 और फिर यहां पे b की पावर 4, फिर यहां से ये देखिए 5, मैं आपको समझाने के लिए n लिख रहा हूं अभी, अदरवाइज हमने करना क्या है, ये देखो 5c5 a की पावर n-5 और b की पावर 5 करना हमने क्या है, देखो क्या करेंगे, यहां n है, यहां पे n है, तो यहां भी आपने a के ऊपर जो है क्या लिख देना है, ये n माइनस यानी 5 - 0, तो 5 हो जाएगा, राइट। यहां पे भी आपने 5 लिख देना है, 5 - 1, यहां पे भी आपने 5 लिख देना है, 5 - 2, क्योंकि n अभी हमारे पास 5 है, 5 यहां हो गया 5, यहां पे भी हो गया 5। ये बेटा अभी समझाने के लिए आपको ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 5c0 a की पावर 5 गॉट इट प्लस 5c1 a की पावर 4 b की पावर 1 लिखने की वैसे ऐसे जरूरत नहीं होती है ऊपर, 5c2 a की पावर 5 में से 2 गया तो 3 और b की पावर 2, देखो ये रिड्यूस होती जा रही है खुद ही, राइट। ये वाली a की पावर रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है, पहले 5 थी, फिर 4 थी, फिर 3 थी, और b की पावर देखो इंक्रीज, पहले 0 फिर 1 फिर 2, ऐसे ये पैटर्न आ गया इसमें। देखो 5c3 a की पावर बेटा कितनी होगी 2 और b की पावर देखो और इंक्रीज होगी, यहां से 3 से 2 घट गई और यहां से 2 से 3 बढ़ गई, देन अपने आप ही ये जो है 5c4 a की पावर अब 1 आ गई है और b की पावर 4 हो गई, गॉट इट। ये सिर्फ समझाने के लिए 1 लिखा है, वैसे अदरवाइज 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। प्लस ये देखो 5c5 a की पावर 0 माना 1, a की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में। b की पावर कितनी हो गई है 5, अंडरस्टूड। अब a और b है क्या भाई हमारे पास, a यहां पे 1 है, b यहां पे 2x है, -2x है b, तो भरते जाओ जो जो आपके पास है, ठीक है। तो 5c0 a कितना है 1 की पावर 5, लिखने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन अभी समझाने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। a 1 की पावर 4 और b की पावर b माना b यहां क्या है भाई, b है -2x की पावर 1, क्लियर। फिर है 5c2 a इज इक्वल टू 1 की पावर 3 b -2x की पावर 2 प्लस 5c3 a 1 की पावर 2 -2x की पावर 3 प्लस 5c4 a 1 की पावर 1 और -2x की पावर 4 प्लस यहां देखो, ये देखो 5c5 -2x की पावर 5, यहां पे 1 तो है नहीं।
अब कभी भी आपने 1 की पावर कुछ भी लोगे 1 की पावर तो 1 ही होगा और मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर अभी फैक्टोरियल का आपको बताता हूं क्या करते हैं। 5c 0 हो गया, ये 1 की पावर 5 लिखने की जरूरत नहीं है। 5c 1 यहां पे 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है और 2 की पावर ऑड है तो ये माइनस बन जाएगा, राइट। और ये 2 की पावर 0 मतलब 2x ही यहां लिखेंगे, गॉट इट। सिमिलरली ये देखो 5c2, ठीक है। ये देखो भाई 1 की पावर 3 तो लिखने की जरूरत नहीं, यहां इवन नंबर है, स्क्वायर है तो 2 2 जा 4x हो जाएगा ये, ठीक है तो ये मल्टीप्लाई में, राइट, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में भी ही रख सकते हैं हम, लेकिन यहां स्क्वायर लगाना पड़ेगा, राइट। आई बात समझ में। प्लस 5c3 तो ये तो कुछ भी नहीं है अब, और यहां ऑड नंबर है तो ये वाला माइनस बन जाएगा, यहां पे 2 2 जा 4 2 जा 8x3, राइट, गॉट इट। प्लस 5c4 1 की पावर 1 तो बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, यहां इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, और 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, क्योंकि 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहां पे 16x आ गया, क्लियर। और यहां देखो 5c5 2 ये माइनस है क्योंकि ऑड पावर है ऊपर तो ये माइनस यहां लिख लेंगे, और 2 की पावर 5 32 होता है, आप करके देख लेना, x की पावर 5 तो लिखना पड़ेगा, गॉट इट, राइट। अब हमारे पास आ गया है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, ये रफ काम है भाई। यहां पे ये देखो NCR, सिमिलरली ऐसे ये N5 और R यहां पे 0 है, R 0 है, राइट। तो कैसे करेंगे, n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या हुआ, रेड्यूसिव पावर में वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को रिड्यूस 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 करते जाना है कॉन्जिक्यूटिवली, राइट, मतलब 4 3 2 1 ऐसे करते जाना है और उसको मल्टीपल टर्म में लिखना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है उसको, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, गॉट इट। ये वाला बस यहां पे भी, 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 तीनों चारों पांचों जगह जो है यही जितनी भी टर्म्स होंगी उतनी ही टर्म में आपने यही फॉर्मूला लगाना है। ये एक्चुअली बाइनोमियल की एक ही एक्सरसाइज है न्यू सिलेबस के अनुसार, उसका पहला क्वेश्चन ये आपने देखना है, प्लेलिस्ट में मैं सारे डाल दूंगा बेटा, ठीक है। देखो n फैक्टोरियल, तो अब इस पहले वाले अभी भाई ये रफ काम है, राइट। देखो 5c0 इसको इसी तरीके से चलो 5 फैक्टोरियल, नीचे r कितना है 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, n मतलब 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। खांसी होगी है भाई। तो 5 फैक्टोरियल अभी के लिए ऐसा ही लिखो, क्योंकि 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो लिखने मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 5 माइनस 0 नीचे भी 5 फैक्टोरियल ही आ गया और ये कट गया और इसका वैल्यू 1 आ गया, यानी इस चीज की वैल्यू यहां पे 1 आ गई है, गॉट इट। अब अगला देखो अगला इसी तरीके से देखिए आप, ये देखो 5c1 का क्या होगा, ये देखो 5 फैक्टोरियल, r फिर 1 है 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। ध्यान रहे ये r ये होता है तो पहले ये फैक्टोरियल नीचे में, फिर ऊपर वाले फैक्टोरियल में से r को माइनस करके ये फैक्टोरियल लिखना है। तो क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल 1 का मल्टीप्लाई में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 4 फैक्टोरियल। अब इसको यहां तक नीचे रिड्यूस कर सकते हैं हम, 5 फैक्टोरियल
को ऐसे लिखो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। नीचे ऊपर एक जैसी टर्म दिखाई दे रही है, यहाँ पे सिर्फ 5 आ गया बेटा, तो ये 2 है और ये 5 है, मतलब ये इसकी वैल्यू 5 आ गई और ये 2 भी तो है। 5 2 जा कितना हो गया बच्चों 10, राइट। ये थोड़ा साफ नहीं आ रहा होगा तो आपने ध्यान देना, 5 2 जा 10 x हो गया, तो ये वाली टर्म भी हमारी सॉल्व हो गई है, क्लियर। सिमिलरली अब देखो आप, ये देखो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 में से इसको माइनस कर दो, 5 में से इसको माइनस कर दो फैक्टोरियल, यहां हो गया 5 फैक्टोरियल, क्लियर। यहां पे हो गया 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 5, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, तो इसको 3 फैक्टोरियल तक नीचे लाओ, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे वाले को भी 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को भी ऐसे लिख लो, चलो सो फार, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हैं, नहीं भी आपने इसको नीचे करना है तो इसको यहां से 3 फैक्टोरियल ही ऐसे लिख लो, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो कट जाएगा, राइट। तो 2 2 जा 4, 5 2 जा कितना हो गया 10, लेकिन यहां 4 भी है भाई, तो 10 इंटू 4 कितना हो गया, ठीक है, यहां 10, ये वाला 5 2 जा 10, 10 इंटू 4 कितना हो गया 40, राइट, और x की पावर 2 यहां पे प्लस लिख दो, क्लियर। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है, राइट। यहां भी देखो बेटा, अब ये 5 फैक्टोरियल, फिर है 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहां हो गया 5 फैक्टोरियल, यहां 3 फैक्टोरियल, यहां पे 2 फैक्टोरियल, राइट। तो ऊपर देखो 5 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक नीचे लाओ, राइट। बड़े वाला यहाँ 3 फैक्टोरियल है ना, वहीं तक लाना है, और ये 2 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं आप। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल ये कट गया है, और ये 2 हो गया, 4 2 जा 5 2 जा 10, ठीक है 10, तो यहां पे माइनस 80 आ जाएगा, 8 10 जा 80 x क्यूब, गॉट इट, ऐसे। और बेटा उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखो प्लस 5 फैक्टोरियल, ये वाला 5 फैक्टोरियल, यहां हो गया 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये देखो ये 5 फैक्टोरियल है, राइट। यहां पे 5 से नीचे रिड्यूस करो इसको 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बड़ा है, तो 1 फैक्टोरियल तो लिखने की जरूरत है नहीं। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटा, तो यहाँ भी 16 50 80 80, और यहाँ पे भाई x की पावर 4 भी थी, x की पावर 4, गॉट इट, राइट। अब नेक्स्ट देखो बेटा, इसकी पावर डिफरेंट होने की वजह से ये कट नहीं जाएगा, ये देखो यहां देखो 5 फैक्टोरियल, क्लियर, नीचे भी है 5 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 5 तो 0 फैक्टोरियल हो गया, इससे ये कटा तो 1 आ गया, यानी ये 32 की पावर, ठीक है, माइनस 32 की पावर x, 32x की पावर 5, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सेकंड वाला ये है बेटा, इसे मैं अगली प्लेलिस्ट में डालूंगा, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, थैंक यू सो मच। तो ये हर क्वेश्चन जो है, हर एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन 11th का, 12th का, 9th का, 10th का, ये मैं हमेशा डालूंगा। आपने इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना है, रविंदर सिंह राणा 61, रविंदर सिंह राणा 61, और मेरा चैनल है द परयुग ट्यूटोरियल, प्लीज
आपको इसमें बहुत अच्छा मटेरियल मिलने वाला है। हर मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी होगा और ये भी होगा। और काइंडली आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ये हेल्प हो जाएगी थोड़ी। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी मिल जाएगी, लाइव भी कोचिंग हम दिलवाते हैं। थैंक यू सो मच।